अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आपको चाहिए एक पावर नैप और बेटर याद करने के लिए आपको चाहिए एक रिकैप। टेक वृद्धि में आप लोग का स्वागत है। ये है टीवी रिकैप यानी टेक वृद्धि रिकैप। इसे देखने से पहले 4 वीडियोस यानी कि 4 लेवल्स जरूर देखें ताकि आपको ये और बेटर समझ आए। और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आगे के वीडियो से आप अपडेटेड रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज कुछ सीखते हैं। एपिसोड 1 गेमिंग लेवल 1 टू लेवल 4। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक छोटा सा कनेक्शन जो कि पिछले लेवल्स का आपस में है, यानी कि गेमिंग सीरीज का आपस में कनेक्शन। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इंडिया ने ऐसा कौन सा बड़ा स्टेप लिया जिसने एआई और गेमिंग वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सबसे पहला कनेक्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता है। सबसे पहली वीडियो यानी कि गेम ऑन, हमने उसमें ये देखा था कि इसका काम बिल्कुल वैसे जैसे हमारा रिफ्लेक्स एक्शन करता था। जैसे हम कोई हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म चीज को छूते थे, हमारे ब्रेन को एक सिग्नल जाता था और वापस ब्रेन हमारे हाथ को एक सिग्नल भेजता था जिससे हम अपना हाथ जो है उस गर्म चीज से दूर करते थे। एग्जैक्टली सेम तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, जिसमें हॉट ऑब्जेक्ट का काम हमारा एनवायरनमेंट करता है और इंटेलिजेंट एजेंट का काम ब्रेन करता है और इनका आपस में कनेक्शन होता है सेंसर्स और एक्चुएटर्स के थ्रू। इसके साथ साथ गेमिंग में हमारा जो इंटेलिजेंट एजेंट है उसको गेमिंग एजेंट रिप्लेस करता है और उसमें सेंसर्स का काम आपके खुद के मूव्स करते हैं और हमारे एक्चुएटर्स का काम गेम के मूव्स करते हैं। लूडो किंग में एग्जैक्टली सेम चीज यूज हुई थी और इसमें हमारा इंटेलिजेंट एजेंट टोकन था जो कि लूडो बोर्ड को एक्शन प्रेजेंट स्टेट दे रहा था और इन रिटर्न एक न्यू स्टेट और एक रिवॉर्ड। उसके बाद सेकंड कनेक्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में कैसे यूज होता है। इसमें हमने पढ़ा था कि 4 तरीकों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग में यूज होता है, जो कि है प्लेयर एक्सपीरियंस मॉडलिंग यानी कि हमारे जेस्चर कंट्रोल। सेकंड है प्रोसीजरल कंटेंट जनरेशन, जो हमारे आसपास के एलिमेंट्स को क्रिएट करना था। फिर था डेटा माइनिंग ऑन यूजर बिहेवियर, ये था हमारा सारा डेटा जो हमारे प्रोग्रामर्स जो थे वो कलेक्ट करते हैं ताकि जिससे वो गेम को और इम्प्रूव कर सकें। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट था एनपीसी यानी कि नॉन प्लेबल कैरेक्टर्स अप्रोच। अब ये जो एनपीसी नॉन प्लेबल कैरेक्टर अप्रोच है, ये सेम चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी लूडो किंग में, जिसमें हमारा जो टोकन था वो एक एनपीसी था और हम अपना खुद का सारा इंफॉर्मेशन जो थे वो उस टोकन को देते थे और उसके थ्रू हम गेम खेलते थे। अब आती है तीसरा कनेक्शन यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग हमारी दोनों गेम्स में यूज हुआ था, लूडो किंग और अल्फागो में। लूडो किंग में जब हम क्यू टेबल बनाते थे तो वो अपने आप यानी कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग से अपने आप को इम्प्रूव करता था। सेम अल्फागो में भी जो दोनों हमारे नेटवर्क्स थे यानी कि पॉलिसी नेटवर्क और वैल्यू नेटवर्क, उनमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग यूज हुई थी जिससे खुद को हमारी गेम जो थी वो इम्प्रूव कर रही थी। उसके बाद हमारा कनेक्शन आता है क्यू लर्निंग एल्गोरिदम। अब क्यू लर्निंग एल्गोरिदम भी दोनों में यूज हुआ यानी कि लूडो किंग और तो और हमारे अल्फागो में। लूडो किंग में हमने पढ़े थे स्टेट, एक्शन, न्यू स्टेट और रिवॉर्ड, जिससे स्टेट का मतलब था जो भी हमारी प्रेजेंट पोजीशन थी, हमारी गीटी की प्रेजेंट पोजीशन। एक्शन जो हम डाइस को थ्रो करने के बाद जितना भी आगे चल रहे थे। न्यू स्टेट जब हमने आगे चला उसके बाद हमारी न्यू पोजीशन जो थी वो हमारा न्यू स्टेट हुआ। और फाइनली एक रिवॉर्ड जो कि था सामने वाले की गीटी को काटना या फिर अपने घर में जल्दी पहुंचना। अल्फागो में हमारी स्टेट एक्शन पेयर सैम्पलिंग होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था और उसमें जो ए, एस ये सब थे वो एक्शन और स्टेट थे, सेम तरीके से जैसे हमारे लूडो किंग में यूज हुए थे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमारे पॉलिसी नेटवर्क और वैल्यू नेटवर्क का जो स्ट्रक्चर था, आर्किटेक्चर था, उसमें भी हमारे यही टर्म्स यूज हुए थे, ए, एस और वैल्यू नेटवर्क में एस डैश यानी कि हमारा न्यू स्टेट। उसके बाद मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम। अब इसका कनेक्शन जो था वो सबसे पहले हमने गेम ऑन वीडियो में देखा था, जो हमारे 4 बेसिक स्टेप्स थे यानी कि सिलेक्शन, एक्सपेंशन, सिमुलेशन और बैक प्रोपगेशन। अल्फागो में हमने ये चारों स्टेप्स का एक्चुअल में एप्लीकेशन देखी थी और किस तरह ये मोंटे कार्लो ट्री सर्च एल्गोरिदम हमारे इस गेम में यूज हुआ था अल्फागो को ट्रेन करने के लिए। बाहुबली में आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगता है? इनकी इतनी ब्यूटीफुल लोकेशंस या फिर वो सारे अमेजिंग फाइट सीन्स, बहुत ही अमेजिंग फाइट सीन्स।
ये चीज़ हम सबको पता है कि ऐसी कोई भी लोकेशन रियलिटी में नहीं है, और ये थे सारे वंडर्स VFX के। हुआ क्या था, 18 फरवरी 2020 को एक बहुत बड़ा स्टेप इंडिया ने लिया, और वो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग, कंप्यूटर विजन और VFX की फील्ड्स में। इस दिन हैदराबाद में एक COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हुआ, जिसका नाम था इमेज। गेमिंग, AI, VFX, कंप्यूटर विजन जैसी फील्ड्स में ये इंडिया का पहला COE और इंक्यूबेशन सेंटर था उन सारी कंपनीज के लिए जो इन टेक्नोलॉजीज पर काम कर रही हैं या करना चाहती हैं। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ने ये सेटअप किया, यानी कि STPI ने। एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था STPI और उन 5 पार्टनर्स के बीच में, जिनके नाम हैं TVAGA, IIIT हैदराबाद, HYSEA, हैदराबाद एंजल्स, TI हैदराबाद। इनका मेन ऑब्जेक्टिव है इन सारे स्टार्टअप्स को नर्चर करना, प्रमोट करना, जिनसे यंग एंटरप्रेन्योर्स को सारे रिसोर्सेज मिले, जैसे कि मेंटरशिप, फंडिंग्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट एक्सेट्रा। इनका मेन टारगेट है 25 to 30 स्टार्टअप्स को हर साल इंक्यूबेट करना, यानी सभी रिसोर्सेज देना, उन्हें बढ़ावा देना अगले 5 सालों तक। इन सारे स्टार्टअप्स को प्रोफेशनल मेंटरशिप मिलेगी, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स होंगे और उन्हें बहुत सी फैसिलिटीज भी दी जाएगी। और इन सब के लिए एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जिससे उन स्टार्टअप्स को चूज किया जाएगा। साइट का मेंशन मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है, जिससे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पार्टनर्स और सारी फैसिलिटीज के बारे में और जानकारी मिलेगी। तो यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको अगली कौन सी सीरीज चाहिए। गेमिंग की सीरीज के बाद मेरे दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन स्पोर्ट्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एंटरटेनमेंट है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।